बहुत बहुत बधाइयाँ महाराज। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनिया तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। 64 योगनिया कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि आदि जितनी भी भगवान की जो विमंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप, सारे अंश माता पार्वती के। ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर शिवजी के सम्मुख में बैठकर उस जलाधारी के नजदीक में, जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं मां जगतजननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं, और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहते सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़ा है, बहुत प्रबल। सोमवार की अष्टमी हो, सोमवार के दिन अगर अष्टमी की तिथि पड़ जाती है या अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाता है, तो उस दिन कोई कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जो जन्म लेने के बाद उनका शरीर का विकास नहीं होता। मुख में से राल टपकती रहती है, पलंग पर सोए रहते हैं, हिलते नहीं, शरीर उनका काम नहीं करता, उसको गोदी में रखना पड़ता है, ले जाना लाना पड़ता है, उसको अपनी इंद्रियों का भी ध्यान नहीं रहता कि उसको वॉशरूम आई है, कि उसको कुछ खाना है या पीना है या कुछ, उसको सुध नहीं। उन बच्चों के लिए भी शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है। अगर आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरह के अगर बच्चे रहते हैं, तो उनके माँ बाप को चाहिए कि शिव को, भगवान शंकर को जो बेल होता है, बेल देखा है आप लोगों ने? इधर सूरत गुजरात में क्या बोलते हैं? बेला ही बोलते हैं। तो बेला का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे को सुखाकर, उसको बाद में जलाकर उसकी भस्म अच्छी पीस कर तैयार करो, और जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, सोमवार के दिन अगर अष्टमी की तिथि पड़ जाती है या अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाता है, तो उस दिन देवाधिदेव महादेव को, अगर मंदिर में आप वो भस्म नहीं चढ़ा सकते, तो घर में ही उस बाबा को थोड़ी सी चुटकी भरकर भस्म, वो जो बेले की भस्म बनाई है, वो शिव को समर्पित कर दो। उसी भस्म को निकालकर उठाकर, जो डब्बी में ज़्यादा भस्म है उसी में उसको डाल लो, और उस भस्म को बिल्कुल पिसी बारीक एकदम महीन भस्म को, जो बच्चा राल टपकाता है या उसका शरीर का विकास नहीं होता है, शरीर कमज़ोर है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, इंद्रियों का भान नहीं रहता, उस बच्चे को यदि थोड़ी थोड़ी भस्म प्रदोष समय के पहले, प्रदोष काल के पहले, शाम के समय के पहले अगर उस भस्म को थोड़ी सी मात्रा में, जरा सी मात्रा में अगर उसकी जिह्वा पर लगाया जाए, तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां काम करना प्रारंभ कर देती है। इंद्रियां काम करती हैं। डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, डॉक्टर को भी दिखाते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप मानते हैं शिव पुराण में, और साथ में शिव जी पर भरोसा भी करो, विश्वास। मेरी जीजियों, तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है, और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है
एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। नहीं चल रहा व्यापार, नहीं चल रही फैक्ट्री, नहीं चल रही दुकान, बहुत तकलीफ की जिंदगी है, कोई पैसे खाकर भाग गया, नहीं दे रहा, कर्जे में डूब गए, तकलीफ में आ गए, कैसी भी समस्या है उसमें शिव की शरणागति आपको सुख देगी। आडंबर में नहीं जाना, कोई कह दे मैं तुम्हारे पैसे निकलवा दूंगा, कोई के मैं ये कर दूंगा, कोई के मैं वो कर दूंगा, फालतू की बात, ये सब व्यर्थ है। अपन ने किसी को पैसा दिया है तो अपना पैसा अपने को लाना पड़ेगा। कर्जा अपन ने किया है तो उस कर्जे को भी अपने को ही भरना पड़ेगा। तो मेहनत भी तुम्हें खुद करना पड़ेगा, जल भी तुम्हें खुद चढ़ाना पड़ेगा। जो घर में चिड़चिड़ापन रहता है, क्रोध रहता है, झगड़ा होता है, क्लेश मचा होता है, घर में शांति नहीं रहती, तो बड़केश्वर महादेव के मंदिर में जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी में अपना नाम और गोत्र बोलकर बेलपत्री की डंडी को फंसाकर उसमें 1 लोटा पानी और दूध चढ़ाकर आ जाइए, घर में शांति हो जाती है, कभी क्लेश नहीं मचेगा। सोमवार की अष्टमी के दिन ये क्रम किया जाता है। कौन से दिन? जम के बोलिए। सोमवार की अष्टमी, बटकेश्वर महादेव के मंदिर में। बटकेश्वर बाबा की कृपा है, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही सब कुछ आनंद में हो। और हम तो कहेंगे 1 लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना। सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना, बाबा से विनय जरूर करना, निवेदन करना, बाबा को पूजन करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई, मेरी ये विनती को स्वीकार कर लो। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहाँ से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहाँ पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन,
लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक पुष्प, आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि का बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर, या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो
तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पड़ रही है शायद एक सोमवार अष्टमी। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं। और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्य शक्ति को देती है। आद्य शक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती है। शंकर भगवान की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आद्य शक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता, सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है महाराज, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी। शिव और आद्य शक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया। पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता है क्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाई है। शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं है, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको स्वीकार कर। सहज सी बात कहेंगे, आपके जीवन के लिए बहुत काम आएगी। कोई पैसा लेकर भग गया, नहीं दे रहा ना, आप जरा शांति रखना, बहुत शांति रखिए। एक अलोना कंडा जानते हो ना? जो अलोना कंडा किसको कहते हैं? एक होता है गाय का गोबर जिसको थाप दिया जाता है। ये जो थपा हुआ जो कंडा होता है ये कभी भी यज्ञ में काम नहीं आता, आपको मालूम होगा। अब आज के ज़माने में तो भले आप सब जानते ही हो कि लोग मानते तो कुछ है नहीं, पर जिस पर हाथ का छापा पड़ गया, थप गया, वो यज्ञ में हवन में काम नहीं आता। हमारे बीच में 2 संत बैठे हुए हैं, आपके भी स्मरण में रहा होगा कि जो थाप दिया जाए, जिस पर हाथ का छापा आदि पड़ जावे और उसको थाप दिया जाए, वो कंडा कहलाता है। और वो
पूजन में या यज्ञ आदि में उसका क्रम नहीं है। गाय जब पोटा करे और पोटा कर या उसको उठाकर ऐसा कैसा ही कहीं रख दिया गया, वो सूख गया, उसको अलोनी गोबरी कहते हैं, उसको अलोना कंडा कहते हैं। उस पर कोई छापा नहीं डला है, उस पर कोई ट्रेडमार्क नहीं लगा है, उस पर कोई आपका हाथ नहीं छुआया गया है, उसमें कोई वस्तु की मिलावट नहीं है, वो गाय ने दिया और वो सूख गया, उसको अलोनी गोबरी कहते हैं, अलोनी भस्म कहते हैं। उस अलोने कंडे को लाइए, उसको जलाइए, उसकी भस्म तैयार करिए, उस भस्म को तैयार कर कर उस भस्म को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर और उसमें थोड़ा सा भाव, एक भस्म को थोड़ा सा भाव, उस भस्म का एक छोटा सा लिंगायताकृति सिद्ध कर कर उसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर उसका पूजन करिए। और किसके लिए करना है? जो पैसे ले गया और दे नहीं रहा। आपने हाथ पर जोड़ लिए, फोन कर लिए, 50 बार बोल दिया, 50 बार विनती कर दी, वो नहीं दे रहा ना, वो नहीं दे रहा, आप उसके लिए एक भस्म का लिंग तैयार कर कर उसका पूजन, उसका स्मरण कर कर उससे विनती कर लेना। बाद में उसी का विसर्जन उसी वृक्ष के नीचे जल डालकर धीरे धीरे नाम स्मरण कर कर छोड़ दें। उस भस्म का थोड़ा सा भाग लेकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर केवल एक बार या तो फोन पर बात कर लें या उसको बोल दें कि हमारा धन दे दीजिए। उसके बाद बाबा जाने और बाबा भस्मी धारी जा रहे। अब वो भूत भावन भूतेश्वर भगवान भस्म रमाने वाला रमैया मेरा शिव सब जान लेगा। आपको तो केवल एक बार उससे बात करना है या फोन लगाना, फिर बाबा के हाथ में। ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा, बहुत। जैसे आपको पहले कहा था कि अगर धन चले जाए, पैसा कोई चोरी चले गया, कोई वस्तु चली गई, कोई वस्तु जाने पर अपने को क्या करना है? गवर्नमेंट अपना कर्म कर रही, पुलिस अपना काम कर रही, वस्तु गुम गई है, नहीं मिल रही है, एक 5 मुखी रुद्राक्ष कटोरी में शहद और जल रखकर या शक्कर रखकर बीच में घर का पूरा सेंटर मिलाकर नाभि में रख दीजिए उसको। महाराज 5 से 7 दिन लगते हैं, जो वस्तु गई है उसकी सूचना मिल जाती है, वस्तु प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। शिव जी पे विश्वास कितना करना चाहिए? कई लोग पूछते हैं महाराज जी आप बताओ शंकर भगवान पे विश्वास कैसे करें? तो हमने कहा जैसे पायलट पर करते हो वैसे भगवान शंकर पे करो। जैसे ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर पर करते हो, ऐसे शंकर भगवान पर करो। बस में बैठते हो तो बस के ड्राइवर पर करते हो, ऐसा भगवान पर करो। पायलट कैसा हवाई जहाज चला रहा है आपको मालूम है क्या? जम के तो बोलो, जम के बोलो। मालूम है? आप तो आराम से अंदर जाके पायलट का दरवाजा बंद, वो अकेला उधर, तुम इधर, अब बढ़िया चकाचक सो रहे हो। तो पायलट पर विश्वास किया कि नहीं किया कि वो कहाँ ले जा रहा है, कैसे चलाएगा, क्या करेगा? ना तो पायलट दिखे ना आगे का दिखे, तुम्हें तो बादल ही बादल दिखे। बोलो सही है कि गलत है? इसके सिवाय कुछ दिखे तो तुम तो बिल्कुल अंधे भक्त बनकर बैठ गए कि पायलट चला रहा है, अपने को क्या करना। और मैं नाम बोला जाता है कि आज ये पायलट फ्लाइट को चला रहा है, बस उसी तरह तुम अंदर जाके बैठ गए, अब पायलट लेकर जा। उसी तरह ट्रेन में आराम से सो रहा है वो अकेला बेचारा ड्राइवर, बटन दबाए, ये दबाए, सिग्नल नहीं देखे और तुम्हें निपटा दे तो पर भरोसा करा कि नहीं करा? जम के तो बोलो, करा कि नहीं करा भरोसा? विश्वास करा कि नहीं करा कि ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी ले जा रहा है, ट्रेन चला रहा है, आप तो आराम से सो, रात भर सोए, चकाचक सवेरे उठे ना मुंडा घिसा फिर बैठ गए ट्रेन के अंदर, और ड्राइवर चला रहा है, अपने को कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि उस पर अपने भी विश्वास करा, उस पर भरोसा करा। बस वाला बस चला रहा है, तेज चला रहा, कम चला रहा, कैसी चला रहा, ऊंची चला रहा, नीची चला रहा, तुम तो बैठो। हाँ ज्यादा तेज चला तो तुम भी कहते जरा धीमे चला भैया, भैया ऐसा चला भैया। और कई कई मालिकों की आदत रहती है, वो ड्राइवर को दिन भर टोका करते, धीरे धीरे धीरे, आराम से, धीरे, दचका है, स्पीड ब्रेकर है, सावधान रखो। अच्छा तुम तो कह देते हो कि धीरे धीरे, पर ड्राइवर से तो पूछो, अंदर अंदर इतनी गाली बकता, चुपचाप तो बैठ जा। और ड्राइवर ये सोचता होगा कि चुप ही नहीं बैठ रहे तो बोले जाए बोले जाए बोले जाए। करा कि नहीं करा विश्वास? फ्लाइट चलाने वाले उस पायलट पर करा, ट्रेन चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा,
बस चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा, जितना विश्वास कर कर आराम से तुम ट्रेन में सोए हो, फ्लाइट में आराम से सामान लेके बैठ गए हो, शंकर की कथा कहती उतना विश्वास तुम शंकर पर कर लो और शांति से जीना चालू कर दो, बाकी का सब निपटा लेगा वो। आराम से सो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। वो भरोसा उस पर रखो। बने पटे सोमवार के दिन की अष्टमी पढ़ने पर, कौन से दिन? सोमवार के दिन कौन सी तिथि? जम के बोलो, अष्टमी। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए तो व्यक्ति जो सोचकर, जिस कामना से, जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। मात्र 3 महीने। सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार 1 चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, 1 काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए ये रखा है। शिवलिंग, गोल जलाधारी, ये चरण जहाँ से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 की 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियाँ, सब शिवलिंग के आसपास में। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया,
विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहां से पानी बहकर उस निकासी से, जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है, वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है, पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांघ नहीं सकते। वो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है, उस भाग पर जल चढ़ाएं, चौथा भाग। पांचवा भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रम वाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल करा जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोलो जरा, गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मूल पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन पे पहुंच जाते हो। और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है, निशानी रखी है, पाए लगे हुए हैं, आप कैसे चढ़ोगे? एक एक पाए पर पांव रखकर चढ़ोगे कि डायरेक्ट पहला पे रखोगे और आखिरी पर? जम के बोलिए जरा। एक एक पाए पर पांव रखोगे ना कि धीरे धीरे हमको चढ़ना है। उसी तरह शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है। और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को? किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है, जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान। जल चढ़ाने का एक नियम है। यहां जल चढ़ाया, फिर कार्तिकेय बाबा को चढ़ाया, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाया, फिर कटी भाग पर। ये कटी भाग बड़ा विशेष भाग है महाराज, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। जिस पति और पत्नी में विवाद होकर अदालत तक बात पहुंच गई हो और तलाक तक की नौबत आ रही हो, महाराज उनको जोड़ने के लिए ये कटी भाग मूल होता है। कौन सा कटी भाग? जहां पर शिवलिंग रखा है, जहां शिवलिंग रखा है ये कटी भाग मूल होता है। कहते हैं 5 सोमवार, लिंग पुराण वर्णन कर रही है, 5 सोमवार कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है, 3 उंगली में मक्खन लेकर कटी भाग पर मात्र फेर देने पर और उस पर 7 जगह चंदन लगा देने पर पति और पत्नी का संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो जुड़कर ही रहेगा, प्रेम बढ़कर ही रहेगा। कटी भाग का बड़ा बड़ा महत्व है महाराज। शिवलिंग के कटी भाग पर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा अपने हस्त कमल पर भगवान शिव को झेली हुई। धर्म पत्नी से संतान नहीं, औलाद नहीं, बड़े दुखी है, बड़े दुखी। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना,
सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर कर देखना। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुम रुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो। नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो। पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ। उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो। साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन कहो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जगमा ही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी न किसी रूप में। मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। आप उस पर विश्वास, भरोसा, भटकना नहीं है हमको, मार्ग से विचलित नहीं होना। मान लो कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री आपकी ठीक नहीं चल रही है, आप ठेला लगा रहे हो, सब्जी की दुकान लगा रहे हो, कोई दुकान खोल कर बैठे हो, कोई फैक्ट्री लगा कर बैठे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, और उस व्यापार में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, सब कुछ करके देख लिया पर वो तकलीफ मिटी नहीं रही। तो थोड़े दिन, थोड़े समय किसी भी शंकर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जरा समझ लेंगे। आप अगर जिस दिशा में खड़े हो, अगर आप शंकर के शिवलिंग के इधर हो तो बेलपत्री का डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। आप इधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप उधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप इधर हैं तो डंडी का मुख इधर हो। बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्री पर डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए। जो डंडी है इसका मुख अपनी ओर। बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करो बटकेश्वर महादेव के नाम से। और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो तुम्हारे कलश में जो जल है, लोटे में जो जल है, वो 7 बार, लोटे का जल 7 बार, 7 बार से मतलब है अलग से लोटा भरना नहीं है, 7 बार उसी लोटे का जल जब बेलपत्र डंडी समेत समर्पित कर दें, 7 बार उस लोटे के जल को 7 बार बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मन की कामना कर कर बाबा से विनती करते हुए कि बाबा मेरी ये छोटी सी अर्ज स्वीकार करते, 7 बार उस जल को चढ़ाओ। लगातार कम से कम आप 15 से 20 दिन तक लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे। ऐसी कोई दुकान और फैक्ट्री नहीं तो चले नहीं और आगे बढ़े नहीं और काम सुलझे। बटकेश्वर महादेव, भगवान शंकर का ये नाम, भगवान शिव का ये स्तुति, भगवान शंकर का ये नाम बटकेश्वर महादेव। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी का जब सिर कटकर बड़का पेड़ बन जाता है और उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, शिव जी उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम बटकेश्वर महादेव पर। बटकेश्वर कहते सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़ा है, बहुत प्रबल। कहते हैं सोमवार के दिन की अष्टमी पढ़ने पर, कौन से दिन? सोमवार के दिन कौन सी तिथि? जम के बोलो, अष्टमी। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े
और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए तो व्यक्ति जो सोचकर, जिस कामना से, जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। मात्र 3 महीने। एक बात बहुत सुंदर है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कभी अगर मौका लगे, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, क्या पड़ जाए सोमवार की? जम के बोलो जरा, अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती। प्रयास करना कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद अगर दूध, आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, 1 चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की, जम के बोलो, शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से, तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद, एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दो। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना, देसी गाय का दूध धीरे 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 समर्पित, भावों के साथ आप समर्पित, देसी गाय का दूध एक एक बूंद समर्पित कर, धीरे धीरे समर्पित कर। और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ते से, आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे, बेलपत्री वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहां से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहां पर होना चाहिए। कार्य में सफलता मिलती है। शिव तत्व को धारण। सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल, या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है।